राजा वीरवर एक विशाल और समृद्ध राज्य के शासक थे। वह न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और दानी राजा के रूप में विख्यात थे। उनका राज्य सुख और शांति की मिसाल था। परंतु इस सब के बीच राजा के हृदय में एक गहरा दर्द छिपा था। उनकी 6 रानियां थीं, परंतु किसी ने भी उन्हें पुत्र सुख नहीं दिया था। राजवंश को आगे बढ़ाने वाले वारिस की चाहत उनके मन में हमेशा कसक बनी रहती थी। हर संभव उपाय किए गए, महान तपस्वियों के आशीर्वाद लिए गए, विशाल यज्ञों का आयोजन किया गया, दूर दूर के वैद्यों और ज्योतिषियों से परामर्श लिया गया, पर सब व्यर्थ रहा। राजा का मन उदास रहने लगा। एक दिन अपनी इसी मनःस्थिति को बदलने के लिए वह अकेले ही घोड़े पर सवार होकर दूर के जंगलों में निकल गए। घने जंगल में घूमते घूमते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता था। चारों ओर हरियाली थी और पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। तभी उनकी नजर एक सुंदर सरोवर पर पड़ी। पानी में खिलने वाले कमल और उसके किनारे उगे रंग बिरंगे फूल मन मोह लेते थे। सरोवर के किनारे एक युवती फूल चुन रही थी। उसके हाथों में फूलों की टोकरी थी और वह गुनगुना रही थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि राजा उसे सुनते ही ठिठक गए। युवती ने जब सरोवर में अपना प्रतिबिंब देखा तो मुस्कुरा दी। उसकी उस मासूम मुस्कान ने राजा के हृदय पर अचूक प्रहार किया। वह उसकी सरलता और सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गए। कुछ देर बाद जब युवती ने घूम कर देखा तो एक अजनबी को घोड़े पर सवार देखकर थोड़ी सहम गई। राजा ने तुरंत अपना परिचय दिया। डरो मत, मैं इस राज्य का राजा वीरवर हूं। तुम कौन हो और यहां अकेली क्या कर रही हो? युवती ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम वनलता है। मैं पास के आश्रम में रहती हूं। आशी मातंग मेरे पालक पिता हैं। मैं उनके लिए और पूजा के लिए फूल लेने आई हूं। राजा वीरवर वनलता से बातचीत करते हुए महसूस कर रहे थे कि उन्होंने इतनी शांति और सादगी कभी अनुभव नहीं की। वनलता ने उन्हें आश्रम में आमंत्रित किया, जहां आशी मातंग ने उनका स्वागत किया। राजा ने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि मातंग ने गंभीर होकर कहा, राजन, संतान प्रकृति का वरदान है। कभी कभी यह अप्रत्याशित रूप से मिलता है। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुमने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। समय आने पर तुम्हें अवश्य ही यह सुख प्राप्त होगा। राजा ने ऋषि से विनती की कि वे वनलता का हाथ उन्हें दे दें। ऋषि ने वनलता की सहमति लेकर इस विवाह को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वनलता राजा वीरवर की 7वीं रानी बन गई। महल में वनलता के आगमन ने पुरानी रानियों के मन में ईर्ष्या की आग भड़का दी। वे सदैव से राजा का ध्यान आपस में बांटती आई थीं, और अब एक नई, सुंदर और राजा की प्रिय रानी उनके और राजा के बीच आ चुकी थी। उन्होंने मन ही मन वनलता के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। समय बीतता गया और एक शुभ दिन की घोषणा हुई। रानी वनलता गर्भवती थीं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरवर का हृदय उमंगों से भर उठा। उन्होंने रानी की देखभाल के लिए हर संभव प्रबंध किया, परंतु पुरानी रानियों के लिए यह समाचार एक यंत्रणा से कम नहीं था। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे किसी भी कीमत पर इस बच्चे को जन्म नहीं लेने देंगी। रानी वनलता का प्रसव काल निकट आया। तभी पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा वीरवर को सेना का नेतृत्व करने युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। यह पुरानी रानियों के लिए सुनहरा अवसर था। उन्होंने एक दुराचारी दाई को धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। जब रानी वनलता को प्रसव पीड़ा होने लगी तो दाई ने उन्हें एक अलग कमरे में ले जाकर उपेक्षित छोड़ दिया। पीड़ा से तड़पती रानी ने जब सहारे के लिए पुकारा तो कोई नहीं आया। अंततः उसने एक के बाद एक 7 सुंदर बच्चियों को जन्म दिया। ये 7 बच्चियां इतनी सुंदर थीं मानो स्वर्ग की अप्सराएं हों। दुष्ट दाई ने तुरंत पुरानी रानियों को इसकी सूचना दी। ईर्ष्या से अंधी हुई रानियों ने आदेश दिया, इन नवजात बच्चियों को जंगल में ले जाकर छोड़ आओ और रानी के पास कुछ पत्थर रख दो। सबको बता दो कि रानी ने पत्थरों को जन्म दिया है। दाई ने वैसा ही किया। बेहोश रानी वनलता के पास कुछ पत्थर रख दिए और नन्ही बच्चियों को एक टोकरी में रखकर घने जंगल में ले गई। वहां उसने उन्हें एक वटवृक्ष के नीचे छोड़ दिया और चली गई। जब रानी वनलता को होश आया तो उन्होंने अपने बच्चों को पुकारा। पुरानी रानियों ने उनके पास पत्थर रख दिखाए और कहा, देखो, तुमने तो पत्थरों को जन्म दिया है। तुम पर कोई अभिशाप है। रानी वनलता को विश्वास नहीं हुआ, परंतु उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। वह टूट सी गईं।
युद्ध में विजयी होकर जब राजा वीरवर लौटे तो पुरानी रानियों ने उन्हें यही झूठी कहानी सुनाई। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु सबके एक स्वर में कहने और कोई प्रमाण न होने के कारण उन्हें सच मानना पड़ा। उन्होंने दुख और क्रोध में आकर रानी वनलता को महल के एकांत कक्ष में निर्वासित कर दिया। इधर जंगल में उन नवजात बच्चियों को एक योगिनी ने देख लिया। वह उस वन की अधिष्ठात्री देवी थीं। उन्होंने बच्चियों पर दया करके उन्हें गोद ले लिया और अपने मायावी आश्रम में ले आईं। योगिनी ने उन 7 बच्चियों का पालन पोषण किया और उन्हें दिव्य ज्ञान और शक्तियां प्रदान की। उन्होंने प्रत्येक बच्ची का नाम एक फूल के नाम पर रखा: कमल, चमेली, गुलाब, चंपा, मालती, पारिजात और शतपत्री। समय बीतता गया और 7 कन्याएं युवती और अत्यंत सुंदर हो गईं। वे सभी प्रकृति से गहरा जुड़ाव रखती थीं और उनमें से प्रत्येक के पास एक विशेष दिव्य क्षमता थी। एक दिन राजा वीरवर शिकार खेलते हुए उसी जंगल में आ निकले। उन्होंने एक मृग का पीछा किया और दिव्य आश्रम के निकट पहुंच गए। वहां उनकी भेंट कमल नाम की कन्या से हुई। राजा उसकी सुंदरता और तेज से चकित रह गए। कमल ने राजा को पहचान लिया क्योंकि योगिनी ने उन्हें अपने वास्तविक जन्म की कहानी सुनाई थी। कमल ने राजा से कहा, महाराज, आप भूखे प्यासे प्रतीत हो रहे हैं। कृपया हमारे आश्रम में पधारें और कुछ भोजन ग्रहण करें। राजा ने स्वीकार कर लिया। आश्रम पहुंचकर वह और अधिक आश्चर्यचकित रह गए। वहां 6 और कन्याएं थीं, जिनमें से प्रत्येक कमल से कम सुंदर नहीं थी। उन्होंने राजा का खूब आदर सत्कार किया। भोजन के पश्चात राजा ने पूछा, तुम सब इतनी सुंदर और गुणवान कन्याएं इस जंगल में अकेली कैसे रहती हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तभी योगिनी प्रकट हुई और बोली, राजन, ये 7 कन्याएं तुम्हारी ही संतान हैं। इतना कहकर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। कैसे रानी वनलता ने इन्हें जन्म दिया और कैसे दुष्ट रानियों और दाई ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया। राजा को अपनी भूल और पत्नी के प्रति किए गए अन्याय पर गहरा पश्चाताप हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने योगिनी से और अपनी पुत्रियों से क्षमा मांगी। योगिनी ने कहा, राजन, अब जाओ और अपनी पत्नी वनलता को उनके निर्दोष होने का प्रमाण देकर लौटा लाओ। तुम्हारी पुत्रियां भी तुम्हारे साथ चलेंगी। राजा वीरवर महल लौटे और सीधे रानी वनलता के कक्ष में गए। वर्षों के उपेक्षा और दुख ने उन्हें दुर्बल और मुरझाई हुई कर दी थी। राजा ने उनके चरण छुए और सारी बात कह सुनाई। रानी वनलता की आंखों में आंसू आ गए, परंतु अब वह खुशी के आंसू थे। तभी 7 कन्याएं महल में प्रवेश करती हुई आईं। उन्हें देखते ही महल का वातावरण दिव्य प्रकाश और सुगंध से भर गया। रानी वनलता ने अपनी बेटियों को गले लगाया। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। राजा ने पुरानी रानियों और दाई को दरबार में पेश किया। सच्चाई का पता चलते ही वे कांपने लगीं। राजा ने उन्हें कठोर दंड देने का विचार किया, परंतु रानी वनलता और उनकी पुत्रियों ने उदारता दिखाते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। हालांकि राजा ने उन्हें महल से निर्वासित कर दिया। इस घटना के बाद राजा वीरवर और रानी वनलता ने 7 कन्याओं के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। कन्याओं ने अपने दिव्य गुणों से पूरे राज्य की समृद्धि और कल्याण में योगदान दिया। राजा ने सीख ली कि सच्चा सुख